हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस मार्केट के खुलते यहाँ पे एक मैं बुलिश ट्रेड लिया और यहाँ पे आप प्रॉफिट हो रहा है। और गाइस यहाँ पे मैं एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब फिन निफ्टी की यहाँ पे एक्सपायरी है। और जैसे कि अगर मैं ट्रेड लेते यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिखाता है तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल होते जाएगा। पर गाइस यहाँ पे मैं जीरो होने के लिए वेट करने वाला हूँ, डे के एंड तक इसको मैं होल्ड करने वाला हूँ। अगर यहाँ पे जीरो होगा तो यहाँ पे मुझे 60 पॉइंट मिल जाएंगे, जो 58 पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे। मुझे यहाँ पे बस ट्रेल करना है। अगर मेरे हिसाब से नहीं चलेगी तो यहाँ पे मैं छोटा प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा, पलट जाएगी तो मैं छोटा नुकसान ले लूँगा, पर मुझे प्रॉफिट यहाँ पे बुक नहीं करना है गाइस। तो गाइस देखते थोड़ी देर के बाद इसका भाव कहाँ पे आता है। तो गाइज अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़ के 2500 के आसपास चल रहा है। एक छोटा स्टॉप लॉस तो गाइज 15 पॉइंट के आसपास यहाँ पे अगर हिट होता तो यहाँ पे लगभग मुझे 1200-1500 के आसपास नुकसान होता था। पर अब उसके अगेंस्ट मुझे यहाँ पे उसकी जो प्राइस है, जो 58 के भाव पे मैं इसको शॉर्ट किया 2 लॉट, अब उसकी प्राइस आधी हो चुकी। पर गाइज यहाँ पे मैं प्रॉफिट पूरा छोड़ने वाला हूँ अगर मार्केट पलट जाएगी तो। पर अगर यही स्ट्राइक प्राइस जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे मुझे बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है, तो इसलिए मुझे बड़े रिवॉर्ड के लिए वेट करना है। यहाँ पे मैं इस प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा जो दिख रही। एक तो पूरा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे 58 पॉइंट मुझे मिल जाएगी, वहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा पूरा प्रॉफिट लेके। या फिर मार्केट पलट गई तो मैं छोटा नुकसान ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 लॉट है, 80 क्वांटिटी, 40 रुपये का 40 क्वांटिटी का यहाँ पे लॉट है। तो गाइज मैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी में कर रहा है, क्योंकि देखो गाइज अगर मैं शॉर्ट सेलिंग करता हूँ, ऑप्शन राइटिंग करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे बेनिफिट मिलते हैं खड़े मार्केट में प्रीमियम टूटने का। और जैसे कि आज एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन क्या होते हैं, जितने भी आउट ऑफ द मनी हो जाते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होने की ज़्यादा है, मतलब जहाँ पे विनिंग रेट हाई हो वहाँ पे ट्रेड करो अगर ऑप्शन सेलिंग करके चलते तो। क्योंकि देखो गाइज अगर विनिंग रेट जहाँ पे हाई हो वहाँ पे स्टॉप लॉस कम हिट होते हैं, पर रिवॉर्ड वहाँ पे बड़े बड़े निकलते हैं। यहाँ पे 15 पॉइंट के अगेंस्ट मुझे यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिल जाएगा, लगभग 4500 के आसपास। मतलब मेरा रिस्क जो है वो 1500 के आसपास था, और उसके अगेंस्ट मुझे 4500 का रिवॉर्ड मिल रहा है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझ लो क्या है रिस्क एंड रिवॉर्ड। आप रिस्क कितना ले रहे हैं और रिवॉर्ड कितना। और आपको प्रॉफिट से डरना नहीं, नुकसान से डरना है। जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दिखता है तो वहाँ पे क्या करना है आपको, टारगेट नहीं लगाना। टारगेट लगाया तो वहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दो, 2 लॉट है तो 1 लॉट को एग्जिट कर दो, 4 लॉट है तो 2 लॉट को, मतलब हाफ प्रॉफिट बुक करो। पर अगर टारगेट पे बुक नहीं करना तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करते जाओ। अगर मार्केट पलट भी जाएगी तो हमारे जेब से कुछ जाना नहीं चाहिए, ठीक है गाइज। तो गाइज प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। अगर ये स्ट्राइक प्राइस 1-2 रुपये के भाव पे आएगी तो इसको निकाल दूंगा, और ऊपर वाली जो मिलती रहेगी 30-40 रुपये के आसपास फिर से मैं 2 लॉट शॉर्ट करूंगा, अगर मेरा इसका भाव 2 रुपये के 3 रुपये के आसपास जल्दी आता है तो गाइज देखते थोड़ी देर के बाद। तो गाइज 15 मिनट में यहाँ पे हमें 3500 का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मैं बोला अगर ये स्ट्राइक प्राइस 2-3 रुपये के भाव पे आएगी तो मैं यहाँ से निकाल दूंगा। पर गाइज देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं मेरा स्टॉप लॉस रेट होता था 15 पॉइंट का एसएल था, मैं अब तक ट्रेल भी नहीं किया यहाँ पे, और इसको ट्रेल भी नहीं करने वाला। मैं प्रॉफिट छोड़ दूंगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट छोड़ दूंगा, या फिर यहाँ पे मुझे 15 पॉइंट और मिलने चाहिए। पर गाइज प्रॉफिट में इसलिए छोड़ूंगा, दो गाइज मेरे रूल्स में जो मैं बनाया रूल्स, मार्केट के खुलते ही मुझे जो मेरा प्लानिंग है उसके अगेंस्ट नहीं जाना। मुझे मैं जो प्लानिंग बनाया मुझे प्रॉफिट बुक ही नहीं करना, तो मैं नहीं करूंगा प्रॉफिट बुक। तो गाइज साइकोलॉजी में आपको फोकस करना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन ट्रेडर क्या करता है, जो प्लानिंग बनाया उसके अगेंस्ट नहीं जाना आपको, ठीक है गाइज। अगर उसके अगेंस्ट जा रहे हैं आप फटाफट से प्रॉफिट से एग्जिट करें, और वही ट्रेड जैकपॉट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर 58 के भाव पे मेरे जैसे बहुत सारे ट्रेडर होंगे जिसने इसको शॉर्ट किया होगा। पर क्या गाइज यहाँ पे अगर मार्केट इसके खुलने की प्राइस देखो 67 के भाव पे ओपन हुआ है स्ट्राइक प्राइस, और मैंने पकड़ा इसको 58 के भाव पे। पर गाइज अगर यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया रहेगा तो क्या सारे ट्रेडर यहाँ पे वेट कर रहे हैं अब तक? नहीं मेरे भाई, यहाँ पे कुछ चुनिंदा ट्रेडर हो गए जो इसको पकड़ के बैठे होंगे जीरो होने के लिए। पर कुछ ट्रेडर ऐसे होंगे जहाँ पे हेवी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड लेते हैं, 500 या फिर 1000 क्वांटिटी के अंदर, और कुछ 15-20 पॉइंट का प्रॉफिट दिखता है उसको फटाफट से एग्जिट करके बाहर निकल जाती। पर गाइज उन ट्रेडर को अगर नेक्स्ट डे काम करने के लिए आ रहे हैं तो वहाँ पे अगर 15 पॉइंट उसके आगे जा रही है तो वहाँ पे 15,000 मार्केट लेके जाएगी। तो अगर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस के आगे तो आपको 15 पॉइंट मिल रहे तो वहाँ पे मेरे भाई बहुत बुरी डील है वहाँ पे। क्योंकि अगर आप 15,000 लेके जा रहे हैं 1000 क्वांटिटी से, और नेक्स्ट डे आपको 30 पॉइंट का नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे 30,000 चले जाएंगे। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड समझ लो किस तरह से मेंटेन करना है आपको। अगर आप 15 पॉइंट का रिस्क ले रहे तो वहाँ पे उसका रिवॉर्ड भी 45 पॉइंट का चाहिए, समझे। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड मतलब अगर 3 बार भी स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वहाँ पे 45 पॉइंट चले जाएंगे। पर अगर एक ट्रेड में बड़े पॉइंट निकल जाएंगे तो यहाँ पे मुझे अभी जो प्रॉफिट मिलेगा 58 पॉइंट का, मतलब 1:3 की बात करो। यहाँ पे 3 बार मेरे स्टॉप लॉस चले जाएंगे तब ये प्रॉफिट मेरे हाथ से खत्म होगा। पर इसको मैं होल्ड ही करने वाला हूँ, मुझे ये प्रॉफिट नहीं चाहिए। जैसे कि मैं बोला जो प्लान मैंने बनाया वो हिसाब से मुझे काम करना है। अगर मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ
तो कॉस्ट के आसपास मैं एग्जिट कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं करना है। जो मैंने स्टॉप लॉस रखा है डे के एंड में, सॉरी डे के स्टार्ट में, वहाँ पे मुझे एग्जिट करना है। अगर मार्केट पलट जाएगी तो, नहीं पलट जाएगी तो ये स्ट्राइक प्राइस जीरो होने वाली है, क्योंकि अब दूर आउट ऑफ द मनी बन चुकी है। जैसे कि अगर इसका प्राइस था 58, तब एट द मनी के पीछे वाली स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रही थी, अब उससे भी काफ़ी दूर जाके ट्रेड कर रही है। तो इसकी प्राइस जीरो ही होने वाली है, मुझे पता है, इसलिए मैं इसको होल्ड करके बैठने वाला हूँ। ठीक है गाइस। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट साइकोलॉजी का, यहाँ पे ना कोई स्ट्रैटेजी काम करेगी, ना ही कोई आपको हाथ पकड़ के पैसा देगा। आपको सिर्फ माइंडसेट पे कंट्रोल करना है और विनिंग के ट्रेड को होल्ड करना है। एक बार आपने एंट्री लिए, आपको कोई भी सिंपल सा सेटअप पकड़ लो, जैसे कि मैं यहाँ पे गई डे हाई डे लो पकड़ता हूँ, या फिर मुझे मार्केट सेंटिमेंट सपोर्ट करते वहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ। अगर मार्केट के अंदर न्यूज़ पॉजिटिव हो, मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो, तो मार्केट के खुलते में पुट को शॉर्ट करता हूँ। तो आपको रूल्स बेस पे ट्रेड करना पड़ेगा, जो आपने प्लान बनाया उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो गाइस देखते कुछ देर के बाद फिर से। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, 7 के भाव पे यहाँ पे निकाला और थोड़ी महंगी वाली पुट को शॉर्ट किया, मतलब जो 40 के आसपास चल रही थी। गाइस देखो यहाँ पे, देखो अगर 7 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम बचा है, मतलब यहाँ पे लगभग मुझे 500-600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता था, पर उसके अगेंस्ट मुझे यहाँ पे नुकसान कितना होता था, कितना भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 40 वाली जो मिल रही थी 38 के भाव पे, इसको पकड़ा मैंने और इसको शॉर्ट किया मैंने 38 के भाव पे, एक लॉट शॉर्ट किया। अगर ये मेरे हिसाब से नहीं चलेगी तो यहाँ पे 20 पॉइंट में जा सकते मेरे हाथ से। 20 पॉइंट मतलब लगभग 700-800 का नुकसान हो सकता है। 20-25 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ। पर अगर ए स्ट्राइक प्राइस जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है, 1500 के आसपास, मतलब मेरा पूरा प्रॉफिट निकल जाएगा यहाँ पे 5500 के आसपास। तो गाइज मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड में खेलता हूँ, मतलब अगर मेरा रिस्क छोटा है तो वहाँ पे रिवॉर्ड में बड़ा लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द डे जो मैंने यहाँ पे देखो 18350 की पुट को रडार में डाली थी, अब इसका प्राइस जीरो होने जा रहा है। 5 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा है, कुछ देर के बाद जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने 38 के भाव पे भी शॉर्ट किया है, ये भी जीरो हो सकती है, क्योंकि ये भी आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है। अगर जीरो भी नहीं होगी तो यहाँ पे मुझे पता है कि मैं 3000 लेके जाऊँगा। तो गाइस रिस्क एंड रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क एंड रिवॉर्ड समझ लो, वहाँ पे आपका पैसा बनना चालू हो जाएगा। पर गाइज ऑप्शन बायर के स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाती है। यहाँ पे अगर किसी ने खरीदा है तो यहाँ पे देखो गाइज, मुझे अभी यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, सामने वाले को यहाँ पे नुकसान दिख रहा है जिसने यहाँ पे खरीदा रहेगा। तो गाइज अगर मुझे भी नुकसान दिखता है तो मैं 700-800 का नुकसान लेके बाहर निकल जाऊंगा। पर अगर बायर को भी नुकसान दिख रहा है तो फटाफट से 20-25-30 पॉइंट का नुकसान लेके बाहर निकल जाओ, नहीं तो क्या होगा, डे के एंड में स्ट्राइक प्राइस होगी जीरो और आपने जितना यहाँ पे कैपिटल लगा वो सब साफ हो जाएगा। तो भाई लोग नुकसान से डरो। देखो गाइस यहाँ पे किस्मत काम नहीं करती, लक काम नहीं करता, यहाँ पे नॉलेज काम करती है, स्किल्स काम करती है। जिसके पास 50,000 है वो 50,000 के 50 लाख बना सकता है, समझ रहे हो। अगर जिसके पास नॉलेज नहीं हो, 50 लाख 5 मिनट के अंदर एक्सपायरी के दिन अगर बड़ी हेवी क्वांटिटी में ट्रेड लिया, आउट ऑफ द मनी को बाय करते गया और डे के एंड में समझेगा उसका 50 लाख जीरो हो गया। तो भाई लोग गेम को समझ लो किस तरह से चलना है, हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड किस तरह से मेंटेन करना है, फटाफट से छोटे छोटे नुकसान में एग्जिट करना है। और नुकसान दिख रहे वहाँ पे एग्जिट ही करो, वहाँ पे बड़ा नुकसान के लिए वेट नहीं करना हमें कि कुछ देर के बाद भाव मेरे हिसाब से चलने लगेगा। तो गाइस ऐसा कभी भी नहीं होगा आपके हिसाब से। कभी तो यहाँ पे तुक्का लग जाएगा एक बार या फिर 2-3 बार तुक्के लग जाते, पर एंड ऑफ द मंथ आप देखोगे कि वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हो रहे और प्रॉफिट कम निकल रहे। पर उसका उल्टा आपको करना है कि नुकसान छोटे रखने और प्रॉफिट बड़े बड़े निकलने, जो कि छोटे छोटे नुकसान होते हैं फटाफट से रिकवर हो जाते, 1-2 बड़े बड़े ट्रेंड निकल जाएंगे। तो ठीक है गाइज। तो गाइज अब मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो, जैसे मैं बोला यहाँ पे देखो गाइज, इसने लो लगाया 5 रुपये का और यहाँ से आप 15 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है स्ट्राइक प्राइस। अब यहाँ पे मैं एग्जिट नहीं करता तो मेरा प्रॉफिट कम होता था, लगभग मेरे पास 40 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट इसमें बचता था। जहाँ पे मैंने 7 रुपये के भाव पे निकाला स्ट्राइक प्राइस को, 2 लॉट 4000 प्रॉफिट बुक किया। और उसके बाद मैं क्या किया, थोड़ी महंगी वाली पुट शॉर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 38 पॉइंट मिल सकते थे और ए स्ट्राइक प्राइस हो गई डबल, मतलब इसका लो देखो 31 का लो है और ये 80 पे ट्रेड कर रही है। तो गाइस इस तरह से फटाफट से एग्जिट करना है हमें, ताकि वहाँ पे बड़ा नुकसान हो जाए। यहाँ पे मैं 700 का नुकसान लेके एग्जिट करा और अभी एग्जिट नहीं करता तो यहाँ पे फिर से मुझे यहाँ पे 30 पॉइंट का और नुकसान रहता था, मतलब 1700-1800 का एक ही ट्रेड के अंदर नुकसान होता था। तो इसलिए एग्जिट करना है हमें कि उसमें नुकसान बड़ा नहीं करना, फिर से मौका मिलेगा तो फिर से हम ट्रेड कर लेंगे। पर गाइस यहाँ पे मैं इसके बाद कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार मेरा प्रॉफिट बन गया तो उसके बाद मैं अवॉइड करता हूँ। क्योंकि अगर एक बार सिंपल ट्रिक से पैसा बनेगा तो मेरे भाई उसके बाद प्रोबेबिलिटी कम है मार्केट के अंदर पैसा बनने की, क्योंकि वहाँ पे मार्केट पैसा लेके जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने की चांस ज़्यादा है। अगर एक आपको मूव मिल गया मॉर्निंग में बड़ा मूव, तो उसके बाद अवॉइड करके चलो, कुछ क्वांटिटी होल्ड करके रखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड भी कम हो जाएंगे और अगर चलने लगा तो वहाँ पे रिवॉर्ड भी बड़ा निकल सकता है।
तो गाइज डे के एंड में देखता हूँ इसका हाई कितना लगा था ये वाली स्ट्राइक प्राइस जो हमने स्टार्ट ऑफ द डे ली थी। ठीक है गाइज, तो गाइज एंड ऑफ द डे में देखते हैं इसको। तो गाइज अब मार्केट बंद होने का यहाँ पे टाइम हो चुका है और आगे मैंने कोई ट्रेड भी नहीं किया यहाँ पे। जैसे मैं बोला एक बार प्रॉफिट बन गया तो उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करता। पर गाइज यहाँ पे देखो इसने जो मैं 38 के भाव पे इसको शॉर्ट किया था 38 के, अब उसके बाद इसने जो हाई लगाया 110 का लगाया। पर अब मैं एग्जिट नहीं करता तो यहाँ पे मैं नुकसान मेरा था इस ट्रेड के अंदर। जैसे कि मैं बोला मेरा जो कन्वर्ट किया यहाँ पे एग्जिट किया दोनों दो लॉट और मैं एक लॉट को शॉर्ट किया, मतलब कन्वर्ट किया मैंने यहाँ पे थोड़ी महंगी पुट शॉर्ट की, मतलब यहाँ पे मुझे थोड़े ज़्यादा पॉइंट निकल सकते थे इस हिसाब से। पर गाइज अगर अपने हिसाब से नहीं चल रही मार्केट तो वहाँ पे सिस्टम पे स्टॉप लॉस होने चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है आप सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे और कुछ देर के बाद सोचोगे कि मेरा भाव फिर से आ जाएगा, तो मेरे भाई वहाँ पे भाव नहीं आएगा, मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी और वहाँ पे बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है गाइज, तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा।